विश्वासी का अधिकार पुस्तक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके भाग 2 की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले भाग को नहीं सुना तो जरूर सुने। यह परमेश्वर के दास भाई कैनेथ हैगन की पुस्तकों में से एक बेहतरीन पुस्तक है। तो चलिए बिना देरी किए इसके दूसरे भाग की तरफ चलते हैं। इस अध्याय में लेखक अधिकार क्या है इसके बारे में हमें बताते हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक वचन के साथ होती है। यह वचन लूका की पुस्तक अध्याय 10 वचन 19 है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इस वचन में यीशु मसीह जब सांपों और बिच्छुओं के विषय में उल्लेख कर रहे तब वह शैतान की सामर्थ्य के विषय में कह रहे, अर्थात दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं और उनके साथी गण। हमें इस सच्चाई को समझ लेना चाहिए कि हमें इन सब पर अधिकार दिया गया है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अधिकार क्या है। तो इसका जवाब है, अधिकार प्रदान की गई परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य है। स्वयं परमेश्वर हमारे अधिकारों के पीछे सामर्थ्य के रूप में खड़े हैं। इसलिए शैतान और उसकी सेना हमारे अधिकार को मानने के लिए बाध्य है। लेखक इस पुस्तक में इस बात को एक उदाहरण के जरिए हमें समझाते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस भीड़ के समय यातायात को नियंत्रण करने के लिए केवल हाथ उठाती है और गाड़ियां रुक जाती हैं। यदि ड्राइवर गाड़ी को रोकना न चाहे तो ट्रैफिक पुलिस में इतनी शारीरिक क्षमता नहीं होती कि वह गाड़ी को रोक सके। इसलिए वह अपनी शारीरिक क्षमता का उपयोग गाड़ियों को रोकने के लिए नहीं करता, बल्कि जो अधिकार सरकार ने उन्हें इस काम को करने के लिए दिए हैं, वह उन अधिकारों की सामर्थ्य से वह ट्रैफिक में गाड़ियों को रोकने या नियंत्रित करने का काम करते हैं। ड्राइवर को उस अधिकार को मानना ही होता है और वह अपनी गाड़ी रोक देते हैं। इसी तरह परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अधिकार सौंपा गया है। इसी बात को प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में कहते हैं, इफिसियों अध्याय 6 वचन 10, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका अर्थ है, अपने अधिकार का प्रयोग करें और विश्वास का कदम बढ़ाकर शैतान का सामना करते हुए आज्ञा देकर उसे रोक दे। दोस्तों, अब हम जानेंगे शैतान की सामर्थ्य को कैसे तोड़े। अब तक हमने यह सीखा, हमारा यह मलयुद्ध शैतान और उसकी आत्मिक सेनाओं से है जो इस संसार का स्वामी है। क्या इस संसार का स्वामी या ईश्वर शुरू से ही परमेश्वर ने शैतान को नियुक्त किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। दोस्तों, मूल रूप से परमेश्वर ने पृथ्वी तथा उसकी सारी रचना पर प्रभुता करने के लिए आदम को बनाया था, या यूं कहें आदम के हाथों में सौंप दी। दूसरे शब्दों में कहे तो इस सारे संसार का स्वामी आदम था। परमेश्वर ने आदम को सारा अधिकार सौंप दिया था, इसलिए यह आदम का अपना चुनाव था कि वह यह अधिकार अन्य किसी को भी सौंप सकता था। आदम ने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया और जो उसे पृथ्वी पर सारा अधिकार मिला था उसने वह शैतान को सौंप दिया। इस प्रकार शैतान इस संसार का ईश्वर बन गया। अब जब तक आदम को सौंपे हुए स्वामित्व का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक शैतान को अधिकार है कि वह इस संसार का ईश्वर बना रहे। लेकिन शैतान के पास हम पर राज्य करने का अधिकार तब तक था जब तक कि प्रभु यीशु की देह से सम्मिलित होकर नई सृष्टि नहीं बन गए। जैसा कि हम कुलिसियों के अध्याय 1 वचन 12 और 13 में पाते हैं, पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इस कारण शैतान को कोई अधिकार नहीं कि वह हम पर शासन करे या अधिकार रखे।
दोस्तों, परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिए हैं उसकी आवश्यकता हमें वर्तमान समय में यानी अभी है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस संसार में तो हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। शैतान इस संसार में बहुत सी बातों पर नियंत्रण रखता आया है, परंतु उसका नियंत्रण विश्वासियों पर नहीं है, मुझ पर नहीं है, आप पर नहीं है, ना ही कलीसिया पर है। शैतान हम पर राज्य नहीं कर रहा है, हम उस पर राज्य करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूर्ण किए गए छुटकारे के कारण हमें उस पर अधिकार दिया गया है। यीशु ने लूका अध्याय 10 वचन 19 में कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। वचन कहता है किसी भी वस्तु यानी किसी भी प्रकार की वस्तु से कुछ हानि न होगी। दोस्तों, हमें इन सच्चाइयों पर मनन करके इन्हें तब तक अपने जीवनों में स्थापित करते रहना है जब तक कि ये हमारी चेतना का हिस्सा न बन जाए। सरल भाषा में कहें तो जैसे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार शरीर को स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए हमें कुछ विटामिनों और पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, इसी प्रकार स्वस्थ मसीह जीवन में बने रहने के लिए हमें भी कुछ आत्मिक विटामिन और आहार प्रतिदिन लेते रहने की आवश्यकता है। और वह आत्मिक विटामिन और आहार प्रभु परमेश्वर के जीवित वचन हैं, जिन्हें हमें प्रतिदिन आत्मा में ग्रहण करने की आवश्यकता है।